हेलो बच्चों, हमने पढ़ा था किस तरह से राम और वन देवता के बीच में संवाद होता है उन आदिवासियों को लेकर जो वन में बस रहे हैं उन लोगों को लेकर। तो आगे फिर है वो वन देवता कहते हैं कि तुम यहाँ उतरे गगन से लिए पुष्पज्ञान, यह अभावों भरा चुप्त उदासियों का देश। राम अब तुम नगरवासी हो, चक्रवर्ती हो, सुपासी हो, विजन की करना नहीं अवमानना, विजन को अपना स्वजन ही जानना। विनत हो जब राम आगे बढ़े, सहसा कुछ हुई कुछ अनुतप्त लोचन कोर। इंद्रजाल लगा उसी क्षण, वहनी बीमाकार बनकर व्यापने सब ओर। तो कवि यहाँ कहते हैं, बताते हैं कि राम जैसे ही दंडक वन पहुँचे तो वन देवता उनकी अगवानी करने तो पहुँचे ही। कल्याणकारी राम को आया देखकर भाव विभोर होकर भी उन्होंने प्रांत की कठिनाइयों का वर्णन करने लगे। तो वे कहते हैं कि हे राम, तुम आकाश मार्ग से पुष्पज्ञान लेकर जहाँ उतरे हो, तुम यहाँ उतरे गगन से लिए पुष्पज्ञान तो लेकर जहाँ उतरे हो, वह उदासियों से भरा, वह अभावों भरा सुप्त उदासियों का देश। तो वह उदासियों से भरा, सोई हुई आकांक्षाओं से दबा तथा मरी हुई इच्छाओं का देश है। राम अब तुम नगरवासी हो, हे राम अब तुम नगर में निवास करने वाले राजा हो, चक्रवर्ती हो, सुपासी हो, चारों दिशाओं को जीतकर उस पर राज करने वाले चक्रवर्ती सम्राट हो। तुम्हें सभी प्रकार के सुख आराम सुलभ हैं, विजन की करना नहीं अवमानना। हे राजन, आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप कभी अपने प्रजाजनों के दुखों को अनदेखा मत करना, विजन को अपना स्वजन ही जानना, अपने प्रजाजनों को सदैव ही अपना हितकारी समझना, अपने स्वजन अर्थात अपना ही परिवार या अपने ही लोग समझना। आगे फिर कहते हैं वन देवता, विनत हो जब राम आगे बढ़े, सहसा हुई कुछ अनुतप्त। उनकी इस तरह की प्रार्थना को सुनकर राजा राम विनीत भाव से आगे बढ़ते हैं। अचानक उनकी आँखों की कोर अर्थात आँखों के किनारे कुछ गर्म होने लगते हैं। सहसा हुई कुछ अनुतप्त लोचन कोर, इंद्रजाल लगा उसी क्षण, वहनी भीमाकार बनकर व्यापने सब ओर। चारों तरफ वातावरण में इंद्रजाल छा गया अर्थात आंखों के समक्ष एक मायावी दृश्य उभरने लगा। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो तीनों प्रकार की अग्नियों का समूह वहनी भीमाकार बनकर व्यापने सब ओर। तो तीनों प्रकार की अग्नियों का कौन कौन सी होती है? दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि। दावाग्नि जो जंगल में लगती है पेड़ों में घर्षण से, और बड़वाग्नि जो जल में लग जाती है। हालांकि ये विरोधाभास है कि जल में तो अग्नि को शांत करता है, लेकिन यहाँ आपस में लहरों के उठने से ही अग्नि लग जाती है। और जठराग्नि जो हम जिसको भूख बोलते हैं, ये तीनों ही प्रकार की अग्नि होती है। तो तीनों प्रकार की अग्नियों का समूह पूरे वातावरण में व्याप्त होने लगा था और चारों तरफ अग्नि ही अग्नि दिखाई देने लगी थी। वह भीमाकार बनकर व्यापने सब ओर। राम के क्रोध का प्रतिबिंब ही अग्नि का रूप लेकर चारों तरफ विकराल रूप दिखा रहा था। तो यहाँ ओज गुण की प्रधानता है, भाषा सरल है, सुबोध ही है। और आगे फिर पढ़ते हैं हम अगला। लगा जैसे राम के भीतर छिपी क्रोधाग्नि, हुई बाहर शुद्ध मन के बन गई दावाग्नि। आग आगे आग पीछे, आग ऊपर आग नीचे, बस की अंधाधुंध छाई, हर दिशा में आग, घिर गए सब जीव उसमें कौन पाया भाग। तरु शिखर तक फूल जैसे खिल रहे अंगार, मांगते थे जंतु पानी मिल रहे अंगार। तो यहाँ पर राम से आशा करते हैं कि वो पहले तो वन देवता उनसे विनती करते हैं, फिर राम जब आगे बढ़ते हैं तो राम को वहाँ पर कुछ दृश्य है वो अलग ही दिखाई देता है। उन्हें देख लगता है कि जैसे राम के भीतर क्रोध रूपी अग्नि लगा, जैसे राम के भीतर छिपी क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि है। दुखी मन से बाहर निकलकर हुई बाहर शुद्ध मन के बन गई दावाग्नि, निकलकर दावाग्नि अर्थात जंगल में लगी आग के रूप में बदल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आग आगे आग, आगे आग आग पीछे, आगे आग पीछे आग, ऊपर आग नीचे आग, यानी चारों तरफ हर दिशा में आग ही आग लगी हुई है। बस की अंधाधुंध छाई, हर दिशा में आग, घिर गए सब जीव उसमें कौन पाया भाग। राम के क्रोध रूपी अग्नि में वन के सभी जीव उसमें घिर जाते हैं, कोई भी उस आग से बच नहीं पाता है। राम के क्रोध की अग्नि सर्वत्र अपने भयंकर रूप में चारों तरफ फैल गई है।
तरु शिखर तक फूल जैसे खिल रहे अंगार, मांगते थे जंतु पानी मिल रहे अंगार। कवि गुप्त कहते हैं कि राम के क्रोध की अग्नि पेड़ों के शिखर अर्थात ऊंचाई तक पहुंच गई है। पेड़ पौधों पर लगे हुए फूल आग में जलकर अंगारे के समान तप्त या जल रहे हैं। चारों तरफ भीषण आग से जंतु पानी के लिए भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें सर्वत्र अंगारे ही मिल रहे हैं। तो यहाँ क्रोध रूपी अग्नि में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों, खड़ी बोली का प्रयोग है। अगर फिर वो कहते हैं कि खोलने को आ गया सर निर्झरों का नीर, खड़ी चारों ओर घेरे आग की प्राचीर, लगा मन में लपट की क्रमबद्धता को देख, कहीं पग से राम के ही दबी लक्ष्मण रेख। ठहरते थे शाल शंकित, कांपते थे नेत्र, खुल गए जो रुद्र के हर ओर शत शत नेत्र। तो यहाँ राम के क्रोध की अग्नि में वन प्रदेश की समस्त संपदा जलने तपने लगी थी। तो आगे फिर वर्णन करते हैं कवि जगदीश गुप्त, बताते हैं कि खोलने को आ गया सर निर्झरों का नीर, कि राजा राम अयोध्या से दंडक वन तक विशेष प्रयोजन हेतु आए हैं। राम अत्यंत क्रोधित हैं और उनका क्रोध अग्नि का बिंब लेकर सर्वत्र फैला हुआ है, जिसके कारण वन प्रांत के सभी जीव जंतु व्याकुल हैं। तो सरोवर और झरनों का पानी उस अग्नि में खोलने अर्थात उबलने लगा। खड़ी चारों ओर घेरे आग की प्राचीर, क्योंकि सरोवर और झरने के चारों तरफ भी आग की दीवारें खड़ी हो गई थीं। लगा मन में लपट की क्रमबद्धता को देख। इसी क्रम में कवि गुप्त जी आगे बताते हैं कि मन ही मन ऐसा लग रहा है कि लपटों को आगे बढ़ते देख, कहीं पग से राम के ही दबी लक्ष्मण रेख, आगे बढ़ते देख लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा राम के पैरों से ही नहीं दब जाए। अर्थात लक्ष्मण रेखा की याद अतिक्रमणता को दर्शाती है कि अति हर बात में बुरी होती है। लक्ष्मण रेखा का पर्याय अति स्वच्छंदता से बचना भी है, और ऐसे में कहीं अनजाने में ही सही राम अपने क्रोध को विस्तार अधिक न कर दे, जिसमें कि सब कुछ भस्म हो जाए। ठहरते थे शाल संकित, कांपते थे नेत्र, खुल गए जो रुद्र के हर ओर शत शत नेत्र। किंतु सर्वत्र प्रतीत होती अग्नि यही दिखा रही थी कि मानो शिव भगवान के सौ क्रोधित नेत्र खुल गए हों, जिसमें वर्षों पुराना खड़ा शाल का वृक्ष संकित होकर अपने अस्तित्व को उस अग्नि में भस्म होता देख डर रहा है। तो कवि यहाँ राम के क्रोध की भयावहता में अति का चित्रण करते हुए दर्शा रहे हैं कि उनका क्रोध अधिकता की सीमा को पार कर विकराल रूप में फैल गया है, और उसकी विकरालता में संपूर्ण सृष्टि के भस्म हो जाने की आशंका है। तो यहाँ कहा भी जाता है बच्चों, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति है वो हर चीज़ की बुरी होती है, इसे बचना चाहिए। तो यहाँ अतिशोक्ति, उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों, भाषा शैली ओज गुण युक्त है। आगे फिर हम चलते हैं। आगे वो कहते हैं कि गजों की चिंगाड़ भीषण नाद असह अतीव, फड़फड़ाते पर पखेरु तड़फड़ाते जीव, तेज लपटों की लहर से कांपते कुछ कांस, फूटते फटते हरे फल चटचटाते बांस, थर थराते पेड़ पड़ते अरा कर टूट, हिंस्र पशु उठ भागते जो सर रहे हो छूट, भूमि से आकाश तक छाया धुआं घनघोर, बिजलियों सी लपकती लपटे कराल कठोर। आगे हम पढ़ते हैं कि गजों की चिंगाड़ भीषण नाद असह अतीव, उनकी जो क्रोधाग्नि थी वो ऐसी थी कि जिसमें जैसा ऐसा लगता था सारी चारों ओर सब कुछ जल रहा है। तो चिंगाड़ते हुए भयंकर हाथियों की गर्जना, ऐसी आवाज़ जो असहनीय थी। फड़फड़ाते पर पखेरु तड़फड़ाते जीव, और पखेरु वे अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे और जीव है वो उससे बचने के लिए छटपटा रहे थे। तेज लपटों की लहर से कांपते कुछ कांस, उन तेज लपटों जो उनकी निकल रही थी उससे छोटी सी घास के तिनके भी हैं वो कांप रहे थे। फूटते फटते हरे फल चटचटाते बांस, और हरे फल भी है वो ऐसे फट कर के फूट रहे थे और बांस भी चटक रहे थे।
क्योंकि अग्नि जब लगती है तो चारों ओर इस तरह से ही लगती है कि वो एक भीषण या विकराल रूप ले लेती है। तो थरथराते पेड़ पड़ते अरा कर टूट, और जो पेड़ भी है अग्नि लगने पर मानो थर थर कांपते हुए अरा करके, यानी कि झुकते झुकते अचानक ही टूट पड़ते हैं। हिस्र पशु उठ भागते जो सर रहे हो छूट, और जो मांसाहारी हिंसक पशु थे वो इस तरह से उठकर भाग रहे थे जैसे उनके सामने कोई बाण ही छोड़ रहा हो। तो भूमि से आकाश तक छाया धुआं घनघोर, बिजलियों सी लपकती लपटे कराल कठोर। इंद्र को भी एक क्षण ऐसा हुआ अनुमान, रच रहे लंका दहन आकर यही हनुमान। सब तरफ फैली चिरायंध रुंध रही थी सांस, जलन से कुछ और ऊपर लगी उठने धांस। तो कवि यहाँ वर्णन फिर करते हैं कि उनके भीतर का क्रोध अब बाहर निकलकर चारों तरफ अग्नि के रूप में फैल रहा है राम का। तो भूमि से आकाश तक अग्नि का धुआं, भूमि से आकाश तक छाया धुआं घनघोर, भूमि से आकाश तक अग्नि का धुआं छाया हुआ है। बिजलियों सी लपकती लपटे कराल कठोर, बिजलियों की तरह तेज चमक वाली अग्नि की लपटें विकराल रूप में चारों तरफ फैली हुई हैं। इंद्र को भी एक क्षण ऐसा हुआ अनुमान, अग्नि की इस विकरालता एवं भयानक रूप को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र को भी एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो एक बार फिर हनुमान लंका दहन की रचना कर रहे हैं। सब तरफ फैली चिरायंध, कवि इसके द्वारा यह बताना चाहते हैं कि सारा वन प्रांत इस प्रकार जल रहा है जिससे स्वर्ग में बैठे इंद्र को लंका दहन का दृश्य फिर से स्मरण हो आया, याद हो आया। इसी क्रम में कवि आगे बताते हैं कि आग में चमड़े चिरायंध, तो आग में चमड़े चर्बी बाल के जलने से जो गंध फैल जाती है, रुंध रही थी सांस, वही गंध पूरे वातावरण में फैली हुई है और उस गंध से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जलन से कुछ और ऊपर लगी उठने धांस, और उस गंध से सांस लेने में तकलीफ थी तो हो ही रही थी, और साथ ही उस गला भी रुंध रहा था, और इन सभी से उठकर इस गंध से धांस उठने लगी, अर्थात रुके हुए गलों से खांसी उठने लगी। सभी प्राणियों की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। तो भाषा शैली तो सरल ही है, आग से प्रभावित सभी स्थितियों का यहाँ पर चित्रण हुआ है बच्चों। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।